अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसके हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई और एक्सरसाइज या कोई और चैप्टर समझना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर कंटेनिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डोनेटेड बाय n। तो हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं n इक्वल है, हम एक सेट बनाएंगे, सेट में हमने नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। इसके बाद होल नंबर्स है इफ़ वी इंप्लाइड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स डोनेटेड बाय w। होल नंबर्स को हम करते हैं w से डोनेट करते हैं, और उसने कहा है कि अगर हम 0 कर दें नेचुरल नंबर में ऐड तो उसे हम कहेंगे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमने 1 से स्टार्ट किया था, तो होल नंबर्स को हमने स्टार्ट करना 0 से, उसने ये कहा है 2 3 2, ठीक है। ये होता है होल नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इट इज़ डोनेटेड बाय z। z इंटीजर्स को हम डोनेट करते हैं z से। z इक्वल है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो हम शुरू में लिखते हैं नेगेटिव -3 -2 -1, फिर 0 और फिर लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स है ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p q are इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट 0 आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डोनेट करते हैं q से, और रैशनल नंबर को हम लिखते हैं ओवर की फॉर्म में, डिवाइडिंग की फॉर्म में। मतलब जो डिवाइडिंग की फॉर्म में होगी, जो पॉइंट की फॉर्म में होगी, उसे हम रैशनल कहेंगे, क्योंकि डिवाइडिंग में है तो वो रैशनल है। इरेशनल नंबर द नंबर्स विच कांट एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। और वो नंबर जिसको हम रैशनल डिवाइडिंग में नहीं लिखते हैं वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल को हम क्यू बार से डोनेट करते हैं, और उसको हम p लिखेंगे, और क्यू नहीं आएगा, क्यू आएगा भी तो माइनस प्लस में ऐसे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। और रैशनल और इरेशनल के हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। तो रैशनल वो थे जो डिवाइडिंग की फॉर्म में आते हैं, p over q, ठीक है। और इरेशनल वो हैं जिसको हम सिर्फ जो डिवाइड में नहीं आते, ठीक है। पहला तो सामने हमें नज़र आ रहा है कि ये इरेशनल है, अंडर रूट में है क्योंकि, ठीक है। 1/6 ये भी हमें पता चल रहा है कि क्योंकि उन्होंने कहा डिवाइडिंग की फॉर्म में, तो ये रैशनल है। पाई, हम पाई को अगर करें कैलकुलेटर से सॉल्व करके, कैलकुलेटर पे पाई लिखें तो उसका आ जाता है 22/7। तो ये डिवाइडिंग में आ रहा था, ये भी रैशनल है। नेक्स्ट भी रैशनल है। 7.25 7.25 अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट वाला भी रैशनल होगा, बिकॉज कि हम इस अगर ये पॉइंट में है तो इसको हम डिवाइडिंग में लिख सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाऊं तो मैंने 7.25 लिखा है, तो ये डिवाइडिंग में आ रहा है 29/4, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, ये भी रैशनल है। बताने का मतलब सिर्फ ये था कि ये भी रैशनल है। √29 ये तो साफ पता चल रहा है कि इरेशनल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि इसमें हमने ये फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, उन्होंने इनको हमने पॉइंट में लेके आना है। तो हमारे पास कैलकुलेटर सामने है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 17/25, तो हम लिखते हैं 17/25, तो आंसर आ रहा है 0.68। तो पहले का आंसर आ गया 0.68, ठीक है। अगला है 19/4, 4.75, इसका आंसर है 4.75। फिर है 57/8, 57/8, यह आ गया 7.125, 7.125। 4 है 205/18, तो यह आ जाएगा 11.38। तो
इसको हम लिखेंगे 11.38 और पाँचवा है 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 डिवाइडेड बाई 8 यार 0.625 0.625। नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाई 38 तो ये आ रहा है 0.657। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे बोला है कि इसमें हमने बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला है उन्होंने बोला 2/3 इज़ एन इर्रेशनल। डिवाइडिंग में इर्रेशनल नहीं है तो ये है फॉल्स। ठीक है, पाई इज़ एन इर्रेशनल, इट्स ऑल्सो फॉल्स बिकॉज पाई भी डिवाइडिंग में आता है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा नहीं था। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अभी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें दिया हुआ है 2/5, वही हमारा आंसर है 0.4। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें दिया है 3/8 तो हमारा आंसर है 0.375। ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अगर हमें एक वैल्यू दी हुई है उन्होंने फ्रैक्शन में और उसका आंसर जो है 0.3 आया ना, तो इसके बाद डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। मतलब अगर 0.3 है तो ये नहीं है कि 3 और 3 दोबारा आ जाए, 3 दोबारा आए, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं टर्मिनेटिंग को, और कहते हैं हम रेकरिंग भी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जैसे हमें एग्जांपल है उन्होंने हमें दिया हुआ 2/9। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.2222 100। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं, तो हम अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। 1 डिवाइडेड बाई 9 1/9 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, सो डैट्स वाई ये फॉल्स है। ठीक है, 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग। 3/4 देखते हैं। ज़ीरो 0.75 या इट्स ट्रू क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, ये ट्रू है। 4/5 इज़ रेकरिंग। रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया था एक ही है। 4 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.8, तो इट्स फॉल्स बिकॉज के हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया हुआ है कि गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने इसका रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है उसको हमने क्या करना है भला, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल है, जो हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों को हमने ऐड करना है 5/9। ठीक है, और डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लें, 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं। पहले 4 1 ज़ा 4 और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 हो गया एलसीएम। तो 4 9 3 ज़ा 27 प्लस 20। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27 प्लस 20 47 डिवाइडेड बाय 36। और तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 72। तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स ऑफ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला पार्ट है 0.5। सबसे पहले हमने इसे लिखना है रेकरिंग डेसिमल में। रेकरिंग डेसिमल में हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने x के इक्वल करने, x इक्वल है 0.5 के, तो हम इसे रेकरिंग डेसिमल में लिखेंगे तो आ जाएगा
0.5555 सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा उसमें हमने करना है मल्टीप्लाई करना है। हमने इसे पॉइंट से देखना है, पॉइंट के बाद एक है, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे आ जाएगा 10 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5555, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो लिखते हैं हम 10x माइनस x, फिर 5.5555 सो ऑन माइनस 0.55555, ठीक है। 10x माइनस x हो जाता है 9x। इसमें से हम अगर 5 को ले लें तो आ जाएगा 0. अगर हम इसे ऐसे भी लिख लेना तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि अगर 5 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। बस हमने 5 को अलग कर लिए और ये मल्टीप्लाई नहीं हमने करना, हमने इसमें ऐड करना है ना। तो 5 को हम दोबारा इसमें जब ऐड करेंगे तो फिर यही हो जाएगा 5.5, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 0.55555, ठीक है। 9x इक्वल है 5 ऐसे ही प्लस 0.5 माइनस 0.5 ये तो कैंसिल हो गए तो 5, ठीक है। तो x इक्वल है 5/9 के। तो हमने बेसिकली वैल्यू निकाली थी x की, 0.5 की वैल्यू निकाली थी तो x इक्वल तो 0.5 इक्वल है 5/9 के। पार्ट 2 है 0.13, इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल है 0.13, बस 4 दफ़ा काफ़ी है, ठीक है। तो इसे हमने ब्रैकेटिंग डेसिमल में भी लिख लिया और x के भी इक्वल कर दिया। तो अब हम करते हैं इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो हमने किया था पिछले साइड। मल्टीप्लाई ये 2 डिजिट्स है तो मल्टीप्लाई इसको हम 100 के साथ करेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो 100x हो गया इधर और इधर आ जाएगा 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13. ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम सेम एज इट इज़ जैसे हमने किया था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 100x माइनस x 13, इसको हम अलग कर लेंगे, प्लस 0.13 माइनस 0.13 तो प्लस ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 99x बच गया इक्वल्स टू 13। तो x इक्वल है 13 डिवाइडेड बाय 99। तो इसको हम लिख लेंगे 0.13 इक्वल है 13 डिवाइडेड बाय 99। 0.67 इसको हम x के इक्वल कर लेंगे 67, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 क्योंकि 2 डिजिट्स हैं अपने पॉइंट के बाद बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया 100x, यहाँ पे आ गया 67.67, ठीक है। क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। 100x माइनस x 67 प्लस 0.67 माइनस 0.67 माइनस प्लस कैंसिल 99x 67, x इक्वल है 67 डिवाइडेड बाय 99। तो